नमस्कार, स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। स्टेशन रोड स्थित हनुमंतेश्वर शिव मंदिर में दुर्गा नवमी का पर्व मनाया गया। इस मौके पर मंदिर प्रबंधन की ओर से कन्या पूजन का कार्यक्रम किया गया। इस दौरान कन्याओं की विधिवत रूप से पूजा कर उनकी आरती की गई तथा प्रसाद के रूप में भोजन करवाया गया। इस मौके पर उपस्थित श्रद्धालुओं ने भी कन्याओं के कुमकुम तिलक लगाकर माता रानी से आशीर्वाद लिया। नवरात्रा के समापन के मौके पर माता रानी का आकर्षक श्रृंगार भी किया गया। माता को हलवा एवं चने का प्रसाद चढ़ाया गया। कार्यक्रम के दौरान मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष रमेश शर्मा, अमरचंद कुमावत, बबलू कुमावत, रामस्वरूप शर्मा, राजेश पुजारी, अशोक मूलचंदानी आदि अनेक भक्तगण मौजूद रहे। इसी प्रकार गहलोत कॉलोनी स्थित सातोबायासा माता मंदिर में कन्याओं का पूजन कर उन्हें भोजन करवाया गया। मंदिर पुजारी पंडित मांगीलाल शर्मा के सानिध्य में माता रानी की आरती की गई। इस अवसर पर मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष वेदराज भाटी, नानक राम गहलोत, भूपेंद्र दादीश, रघुनंदन सिंह, ओम प्रकाश साखला, किशन भाटी, जयप्रकाश चौहान, रवि गहलोत, राजन गहलोत, किशन गहलोत, शंकर भाटी, सुनील भाटी सहित अनेक भक्तगण उपस्थित थे। विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल की ओर से विजयदशमी के मौके पर शस्त्र पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। आशापुरा माता धाम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने शस्त्रों की विधिवत पूजा अर्चना की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने विभिन्न शस्त्रों को कुमकुम तिलक लगाकर साथ ही मोली बांधकर पुष्प अर्पित किए। कार्यकर्ताओं ने इस मौके पर देश हित एवं धर्म की रक्षा करने का संकल्प भी लिया। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं ने भगवान श्री राम का जय घोष कर माहौल को गुंजायमान कर दिया। इस मौके पर विहिप के जिलाध्यक्ष नितेश गोयल, सुरेश वैष्णव, अजय शर्मा, हनुमान बन्ना, बाबू सिंह गहलोत, हरमीत सिंह सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। पटवार संघ उपशाखा ब्यावर की बैठक का आयोजन अध्यक्ष मिट्टू सिंह रावत की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में रावत के गिरदावर बन जाने के कारण उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद पुनः नए अध्यक्ष को लेकर बैठक में विचार विमर्श किया गया। इसके बाद सर्वसम्मति से लोकेश मीणा को पटवार संघ उपशाखा ब्यावर का अध्यक्ष चुना गया। मीणा एवं निवर्तमान अध्यक्ष रावत का साथी पटवारियों ने माला एवं साफा पहनाकर अभिनंदन किया। बैठक में पटवारी के अवस्थी, प्रवीण राय, फुलवारी एवं मूलाराम भाटी, रामकरण यादव, ब्रजपाल, गोपाल गुर्जर, सुनील डेटानी सहित अनेक पटवारी मौजूद रहे। नारी शक्ति संगठन की ओर से नवरात्रा के अवसर पर आयोजित 9 दिवसीय मां भारती पूजन का दुर्गा नवमी पर समापन किया गया। अध्यक्ष ममता गुप्ता के सानिध्य में मां भारती की सहस्त्र दीपों से आरती की गई। उसके बाद 9 कन्याओं का पूजन किया गया। सभी देवी स्वरूप कन्याओं को भेंट स्वरूप स्कूल बैग, पानी की बोतल, टिफिन एवं पठन सामग्री दी गई। इस दौरान संगठन से सारिका यादव, भावना पवार, सुमन राठौड़, सुशीला कुमावत, सावित्री देवड़ा, नीतू साखला, सीमा कुर्डिया, रिंकू पालड़िया, नाथी काबरा, संतोष खंडेलवाल, अलका जैन, पूजा सोनी, पूजा सामरिया, सविता भूतरा, रचना गुप्ता, कांता गुजराती सहित भागवत परिवार के संजय घिया, एकम आसरा ट्रस्ट के सतपाल सिंह सोनी सहित अनेक सदस्य मौजूद रहे। आर्य समाज ब्यावर के 136वें वार्षिकोत्सव का यज्ञ हवन कार्यक्रम के साथ समापन किया गया। साथ ही विजयदशमी का पर्व भी मनाया गया। आर्य समाज के प्रधान ओम प्रकाश नवाल ने बताया कि इस मौके पर प्रातः ब्रह्मा पंडित अमर सिंह वाचस्पति के सानिध्य में यजमान अभय देव आर्य, ब्रजेश मालू, गिरीश आर्य, ओम प्रकाश नवाल ने सपत्नीक वैदिक मंत्रों के साथ हवन कुंड में आहुतियां दी। इस दौरान भजन उपदेशक अमर सिंह ने कर्णप्रिय भजनों की प्रस्तुति दी। इसी दौरान भूदेव आर्य, विष्णुदेव, हरिदेव, सुखदेव, मुरलीधर छापरवाल, सीताराम चौहान, लालचंद जयनारायण हेड़ा, इंद्रदेव, राजेंद्र काबरा, अभयदेव, अभिमन्यु गहलोत, संजय बाहेती सहित अनेक सदस्य मौजूद थे। इसी प्रकार आर्य व्यायामशाला में उस्ताद अभयदेव आर्य के सानिध्य में व्यायामशाला के पहलवानों ने विजयदशमी का पर्व मनाया और हवन में आहुतियां दी। उस्ताद आर्य ने पहलवानों को चंदन तिलक, चावल लगाया और कलाई पर मोली बांधकर उनका अभिनंदन किया। राजस्थान सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री सुखराम विश्नोई सांचौर से जयपुर जाते समय कुछ देर ब्यावर रुके। यहाँ पर मंत्री विश्नोई अपने भाई भगवान राम विश्नोई के निवास स्थान पर कुछ देर के लिए विश्राम किया। इस दौरान भगवान राम के निवास स्थान पहुंचे कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष मनोज चौहान के सानिध्य में कार्यकर्ताओं ने मंत्री विश्नोई का स्वागत अभिनंदन किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मंत्री सुखराम विश्नोई का फूल माला व साफा पहनाकर स्वागत व अभिनंदन किया। इस मौके पर मंत्री विश्नोई ने कार्यकर्ताओं से चर्चा
करते हुए कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाना चाहिए, जिससे मुख्यमंत्री गहलोत की कल्याणकारी योजनाओं का आमजन को लाभ मिल सके। इसके बाद मंत्री सुखराम बिश्नोई जयपुर के लिए रवाना हो गए। स्वागत के दौरान मनोज चौहान, शैलेश शर्मा, यूथ कांग्रेस अजमेर देहात के जिला अध्यक्ष गौरव शर्मा, ब्यावर विधानसभा यूथ कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष व पार्षद भूपेंद्र पाल पंवार, पूर्व पार्षद धन्ना सिंह भाटी, नारायण त्रिपाठी, आयुष काबरा आदि उपस्थित थे। राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय रोड पर सोमवार को जलदाय विभाग की लापरवाही के कारण पेयजल पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई, जिस कारण हजारों लीटर पानी सड़कों पर व्यर्थ बह गया। सड़कें तालाब तलैया बन गई। इससे यहां से गुजरने वाले वाहन चालकों एवं रोगियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। मिली जानकारी के अनुसार राजकीय अमृतकोट अस्पताल रोड पर सीवरेज लाइन डालने के लिए खुदाई का कार्य किया जा रहा है। इस दौरान सीवरेज के ठेकेदार द्वारा पाइप डालने के लिए सड़क के किनारे गड्ढे खोदकर लाइन बिछाई जा रही है, लेकिन जब सीवरेज लाइन के पाइप डालने के लिए गड्ढे खोदे जाते हैं तब जलदाय विभाग का कोई कर्मचारी या अधिकारी मौके पर नहीं होने से ठेकेदार को सही दिशा निर्देश नहीं मिल पाते, जिसके कारण खुदाई के दौरान पेयजल पाइपलाइन टूट जाती है और हजारों लीटर पानी व्यर्थ ही बह जाता है। क्षेत्रवासी हेमेंद्र विल्सन ने बताया कि विगत 1 माह से यहां पर सीवरेज के लिए सड़क किनारे खुदाई का काम चल रहा है, जिसके कारण बार बार पेयजल पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो जाती है और हजारों लीटर पानी हर बार व्यर्थ बह जाता है। विल्सन ने बताया कि इसकी शिकायत कई बार जलदाय विभाग के अधिकारियों को दी गई, लेकिन आज तक विभाग के अधिकारियों के कान में जू तक नहीं रहेंगी, जिसके कारण बार बार पेयजल पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो जाती है और हजारों लीटर पानी सड़कों पर व्यर्थ बह जाता है। वहीं राहगीरों और वाहन चालकों को और अस्पताल में आने वाले रोगियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सर, ये बताना हम चाह रहे हैं आपको कि तुकाराम जी और इनको मैडम को दोनों को इस पानी के लिए क्या जलदाय विभाग को, और इस बात को आज 1 महीना हो गया। 1 महीने के अंदर खोद रहे हैं, गाड़ रहे हैं और कीचड़ वाले हो रहा है, आने जाने पर पानी गिर रहा है और ऊपर स्टेशन लाइन भी जारी है, वहाँ तक ऊपर पानी जाता है, करंट का भी डर है। तो ये समझ नहीं पा रहे हैं और पूरी सड़क को भी उखाड़ के चले गए और कोई फायदा नहीं हुआ अभी तक, और गंदा पानी सड़क पर बह रहा है इसका, और अब परेशान हो रही पब्लिक आती है। ये ध्यान दे जलदाय विभाग इधर से दोनों मैडम चाहे वो है तो तुकाराम, ये ध्यान दे कि वहाँ भी काम करना हमारा। शहर के सूरजपोल गेट बाहर स्थित प्रसन्न गणपति मंदिर के ब्रह्मील महंत चंचल गिरी उर्फ बजर बट्टू बाबा की जयंती औपचारिक रूप से मनाई गई। कोरोना संक्रमण के चलते इस बार मंदिर प्रबंधन की ओर से पूर्व संध्या पर आयोजित होने वाली भजन संध्या एवं जयंती के मौके पर निकलने वाली विशाल शोभा यात्रा सहित आम भंडारे के कार्यक्रम को भी निरस्त कर दिया गया था। रविवार को केवल जयंती के मौके पर कोविड-19 की पालना करते हुए विधिवत पूजा अर्चना कर कन्याओं को भोजन करवाया गया। मंदिर के महंत फतेहगिरी महाराज ने इस मौके पर मंदिर सहित अजमेर रोड स्थित समाधि स्थल पर विधिवत रूप से पूजा अर्चना कर बाबा के श्री चरणों में पुष्प अर्पित किए। प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया गया तथा वस्त्र आदि समर्पण कर उनकी आरती की गई तथा प्रसाद का भोग लगाया गया। जयंती के मौके पर कालिका मंदिर में कन्याओं को भोजन करवाया गया। कार्यक्रम के दौरान महंत फतेहगिरी महाराज, रमेश शर्मा, पार्षद त्रिलोक शर्मा, ललित गिरी महाराज, ऋषि राज, अमरचंद कुमावत, बद्रीलाल माली, बूटा सिंह आदि अनेक श्रद्धालु मौजूद थे। उपस्थित सभी भक्तगणों ने बाबा बजर बट्टू के चित्र पर माल्यार्पण किया। प्रांतीय राजपूत समाज ब्यावर की ओर से विजयदशमी के मौके पर शस्त्र पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शहर के शाहपुरा मोहल्ला स्थित गोपाल जी का बड़ा मंदिर परिसर में आयोजित कार्यक्रम में समाज के पदाधिकारियों एवं समाज बंधुओं ने ध्वजारोहण किया। इससे पूर्व पंडित भगवान दास ने विधि विधान के साथ ध्वज पूजन करवाया। इसके बाद गाजे बाजे के साथ समाज बंधुओं ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान सभी समाज बंधुओं ने मंदिर परिसर में विधि विधान के साथ शस्त्रों का पूजन किया। इस दौरान समाज बंधुओं ने शस्त्रों के तिलक लगाकर मोली बांधी। इस अवसर पर पंडित भगवान दास ने मंत्रोच्चारण के साथ शस्त्रों की पूजा कराई। शस्त्र पूजन के दौरान समाज बंधुओं ने शस्त्रों पर पुष्प वर्षा की। शस्त्र पूजन के दौरान भगवान सिंह राठौड़, भवानी सिंह सोलंकी, नंदकिशोर चौहान, राजेंद्र सिंह चौहान, रमेश सिंह चौहान, इंदर सिंह, शक्ति सिंह, नरेंद्र सिंह राणावत सहित अनेक समाज बंधु मौजूद रहे। दीपावली का त्योहार नजदीक आते ही विद्युत वितरण निगम की ओर से शहरी व ग्रामीण इलाकों में विद्युत लाइनों के रखरखाव का कार्य शुरू किया जा रहा है, जिसके तहत विद्युत लाइनों सहित ट्रांसफार्मर के रखरखाव का कार्य किया जा रहा है।
विद्युत निगम के अधिकारियों ने बताया कि लाइनों की रखरखाव कार्य के बाद दीपावली के त्योहार पर शहर में बिजली सप्लाई बाधित नहीं होगी। दीपावली पर एक ही दिन में लाखों यूनिट बिजली की खपत होती है, जिसके चलते त्योहार से पूर्व लाइनों की रखरखाव का कार्य किया जाता है। हालांकि गत कई दिनों से चल रहे रखरखाव के चलते शहरवासियों को घंटों तक विद्युत कटौती का सामना करना पड़ रहा है। निगम के तकनीकी अधिकारियों के मुताबिक शहर में फीडर के रखरखाव का कार्य भी किया जा रहा है। जिस कॉलोनी में विद्युत खपत अधिक हो रही है, वहां ट्रांसफार्मर लगवाकर उन ट्रांसफार्मर से विद्युत लोड को कम किया जा रहा है। इससे त्योहार के समय लोगों को अंधेरे में ना बैठना पड़े। इसके साथ ही शहर में विद्युत लाइनों के आसपास और ऊपर पेड़ पौधे बाधा बन रहे हैं, उनकी कटाई व छंगाई करवाई जा रही है। इन पेड़ों की वजह से सर्दी के मौसम में विद्युत आपूर्ति बाधित होने की आशंका बनी रहती है। इसके साथ ही जहां पर विद्युत लाइन दुरुस्त नहीं है और जगह जगह जॉइंट है, उनको भी दुरुस्त किया जा रहा है। इससे विद्युत तंत्र मजबूत होगा व उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति मिल पाएगी। दशहरी व विजयदशमी के पर्व पर शहर में विभिन्न स्थानों पर अनेक धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए गए। इसी के तहत छावनी स्थित केला मैया मंदिर में भी रामनवमी व दशहरे के अवसर पर पूजा पाठ का आयोजन आस्थापूर्वक संपन्न हुआ। रामनवमी के अवसर पर केला मैया मंदिर समिति के श्रद्धालुओं ने मां केला का भव्य श्रृंगार किया व भोग लगाकर महाआरती उतारी। इसके पश्चात रामनवमी के अवसर पर श्रद्धालुओं ने देवी रूप में कन्याओं को भोजन करवाकर माता का आशीर्वाद लिया। आयोजन के अवसर पर मंदिर प्रांगण में कोविड गाइडलाइन का भी पालन किया गया। आयोजन के अवसर पर शहर के अनेक गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। शहर में ए श्रेणी का दर्जा प्राप्त अमृतकोर चिकित्सालय अपनी लचर व्यवस्थाओं और लापरवाही पूर्वक की गई कार्यशैली की वजह से अपना वास्तविक वजूद खोता जा रहा है। चिकित्सकों की कमी से जूझ रहे अमृतकोर चिकित्सालय में उचित सफाई के अभाव में बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ रहा है। अस्पताल परिसर के गायनिक वार्ड के पिछले हिस्से में सीवरेज लाइन का बहता गंदा पानी बदबू व गंदगी पैदा कर रहा है। इससे आने वाले मरीज व प्रसूता तथा नवजात शिशुओं में संक्रमण बढ़ने का खतरा मंडराता रहता है। सीवरेज के गंदे पानी के कारण अस्पताल के पिछले हिस्से में पनप रहे मच्छर मरीजों को चैन की नींद भी नहीं ले देते। साथ ही नियमित सफाई के अभाव में प्लास्टिक की थैलियां तथा मेडिकल वेस्ट फेंके जाने के कारण पतला कचरा बीमारियों को निमंत्रण दे रहा है। यहाँ तक कि सीवरेज लाइन के नए जॉइंट करने आए मजदूर भी इस गंदगी की वजह से काम करने में परेशानी महसूस कर रहे हैं। अस्पताल प्रशासन को चाहिए कि अस्पताल में साफ सफाई व संपूर्ण व्यवस्था का ध्यान रखें और मरीजों को पूर्ण सुविधा प्रदान करे। पड़ी है यार, ऐसी बात है, अभी लाके सुनाई करते हैं। हाँ, न कोई बात पड़ जाते हैं तो नीचे कचरा फेंक के और सफाई करते हैं। सफाई करने के बाद में जाते हैं, उनको बोलो और कोई सुने नहीं कहते। बोलो किसको? ऊपर से फेंकते हैं कचरा। सफाई करने के बाद में ऑफिस कचरा आता है। हरिजन को बुलाते हैं, हरिजन आते ही नहीं। MCH विंग में ऊपर जो कार्य चल रहा है, बिल्डिंग नई बन रही है, उसमें से कुछ कचरा नीचे गिर जाता है। उसकी हमें सूचना मिली कि गंदगी रहती है, तो हमने वापस यही जवाब दिया कि कल तक वो गंदगी हटवा देंगे और पूर्ण रूप से सफाई करवा देंगे। कोरोना संक्रमण के कारण एहतियात के तौर पर इस बार शहर में नगर परिषद द्वारा रावण दहन का आयोजन नहीं किया गया, लेकिन शहर के विभिन्न कॉलोनियों व मोहल्लों में छोटे रूप में रावण दहन का कार्यक्रम धूमधाम से संपन्न हुआ। इस मौके पर डिग्गी मोहल्ले में रावण दहन का आयोजन रखा गया। रावण दहन का उत्साह छोटे बड़ों में देखते ही बनता था। वहीं महावीरगंज गली नंबर 3 में भी रावण दहन का आयोजन रखा गया। विभिन्न स्थानों पर रखे गए रावण दहन कार्यक्रम के दौरान राम लक्ष्मण हनुमान की जीवंत झांकी भी सजाई गई। हर्षोल्लास के साथ कॉलोनी वासियों ने रावण दहन के आयोजन में भाग लेकर पूर्ण रूप से उल्लास प्रकट किया। शहर में पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता के लिए कार्य कर रही संस्था नई सोच मुहिम संस्थान द्वारा कोरोना महामारी से बचाव हेतु कवायद शुरू की। इसके तहत लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से आज उपखंड अधिकारी श्वेता चौहान के द्वारा मास्क विमोचन करवाया गया। इसके बाद शहर के सुदूर और वंचित इलाकों में पहुंचकर संस्थान के सदस्यों द्वारा लोगों को जागरूक करते हुए मास्क वितरण किए। संस्थान द्वारा शहर के विभिन्न इलाकों में लगभग 1000 से अधिक मास्क वितरण करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे लोगों में जागरूकता फैल सके और कोरोना संक्रमण कम हो सके। मास्क वितरण और विमोचन के दौरान संस्थान के सदस्य सुरेंद्र शर्मा, दिलीप जैन, गुरुशरण गोयल, अशोक मेवाड़ा, रमेश तगदी, विष्णुदत्त गोयल, अशोक नरेंद्र, संत निरंकारी मिशन, रमेश गोयल आदि उपस्थित रहे।
आमजन को संक्रमण के कहर से बचाने के लिए उपखंड प्रशासन द्वारा चलाई जा रही मुहिम आमजन में जागरूकता फैला रही है। इसके तहत प्रशासन द्वारा शहर के विभिन्न वार्डों में नो मास्क नो एंट्री कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए 2 अक्टूबर से शुरू हुए अभियान के तहत कोरोना शपथ एवं वाहन रैली के माध्यम से आमजन को जागरूक किया गया। आमजन को कोरोना के बचाव एवं सावधानियां की जानकारी लाउड स्पीकर, बैनर, पोस्टर, वाहन स्टिकर के माध्यम से जन तक राज्य सरकार द्वारा पहुंचाई जा रही है। प्रशासन द्वारा प्रत्येक वार्ड में कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन के दौरान राज्य सरकार के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए वार्ड सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही जागरूकता हेतु कार्मिकों के द्वारा सुंदर, ज्ञानवर्धक, आकर्षक नो मास्क नो एंट्री का संदेश लिए रोड पेंटिंग्स, वॉल पेंटिंग एवं रंगोली के माध्यम से वार्ड वासियों को इस आंदोलन का हिस्सा बनाया जा रहा है। प्रत्येक वार्ड पार्षद ने निस्वार्थ भाव से वार्ड वासियों से निःशुल्क मास्क वितरण किया गया तथा कोरोना के बचाव के उपाय अपनाने की शपथ ली। साथ ही स्वच्छता को भी प्राथमिकता दी गई। शहर के मसूदा रोड वार्ड संख्या 52 के आजाद नगर के निवासियों ने सोमवार को नगर परिषद आयुक्त झब्बर सिंह के नाम एक ज्ञापन देकर क्षेत्र में नाली निर्माण की मांग की है। इस हेतु नगर परिषद पहुंचे क्षेत्रवासियों ने क्षेत्र में नाला निर्माण की मांग को लेकर परिषद प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसके बाद क्षेत्रवासियों ने आयुक्त के नाम रेवेन्यू ऑफिसर शमीम को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में क्षेत्रवासियों ने क्षेत्र में नाला निर्माण के लिए ध्यान आकर्षित करते हुए बताया कि आजाद नगर में विगत लंबे समय से नाला निर्माण नहीं कराया गया, जिसके कारण घरों का दूषित पानी जगह जगह पर सड़कों पर भर जाता है, जिसके कारण वहां से गुजरने वाले राहगीरों, वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। साथ ही कई बार क्षेत्रवासी सड़कों पर बने गड्ढे में भरे पानी में गिरकर चोटिल हो जाते हैं। कॉलोनी में नाली नहीं होने के कारण कई बार क्षेत्र में पड़ोसी आपस में नाले के पानी को लेकर झगड़ पड़ते हैं। ज्ञापन में बताया गया कि नाले की समस्या को लेकर पूर्व में भी वार्ड के पूर्व पार्षद नरेश कनौजिया को भी कई बार समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन उन्होंने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। वार्ड वासियों ने ज्ञापन में बताया कि वर्तमान पार्षद को तो जैसे इस समस्या से कोई लेना देना ही नहीं है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि जब हम नाली निर्माण की समस्या के समाधान के लिए पार्षद के पास जाते हैं तो वह भांति भांति के बहाने बनाकर बात को आई गई कर जाता है। क्षेत्र के निवासियों ने आयुक्त से नाला निर्माण की समस्या का जल्द से जल्द समाधान कर क्षेत्रवासियों को इस समस्या से निजात दिलाने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में यशवंत, कैलाश, रमेश, विकास सोनी, राधेश्याम, ओम सिंह, नौरतमल, गुमानमल, माली, नीतू सोनी, रेणु शर्मा, लाली, रेखा, निर्मा देवी आदि मौजूद रहे। जय माता कॉलोनी आजाद नगर से आए हैं। हम 15 साल से नालियों की समस्या से जूझ रहे हैं और हर दिन मतलब महीने में 2-4 बार तो हम यहाँ आ चुके हैं, पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम उपखंड कार्यालय में भी गए थे, वहाँ पर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। नालियों की समस्या के लिए बार बार में आना पड़ रहा है। बोल रहे हैं आज टेंडर पास हो जाएगा, वो हो जाएगा, पर अभी तक इन लोगों ने कुछ नहीं किया। हमारे बच्चे डेली का डेली नाली वगैरह में मतलब खेलते हैं तो कूद गिर जाते हैं। उसके अलावा जो सुबह उठते ही हमको गड्ढे हमने खोद रखे हैं, उन गड्ढों से पानी निकालना पड़ता है। ये कब तक करते रहेंगे? वार्ड नंबर मेंबर वो है मोती सिंह सांगला है, वो तो कभी कुछ करना ही नहीं चाहेंगे। आए थे आके करवा देंगे। कब करवा देंगे? कुछ जनानी हो जाएगी तब करवाएंगे क्या कोई काम? वो अगर ये काम हमारा 7 दिन के अंदर नहीं होता है तो हम उपखंड कार्यालय में धरना देंगे। हमारे नाली की बहुत समस्या है। हम कलेक्टर साहब के पास जा रहे हैं, कमिश्नर साहब के भी जा रहे हैं, कन्नौजिया साहब से भी मिलकर आए, सब मीटिंग गोली देते हैं, कोई सुनाई नहीं करता हमारी। और मोती सिंह सांगला भी नहीं आता हमारे, कोई भी नहीं आता वो देखने के लिए। ऊपर भी गिर गया और पानी की बहुत समस्या है। गंदी नालियों में हाथ डालते रोज। सदर थाना क्षेत्र के मातकाबाड़िया झाक क्षेत्र में ट्रैक्टर की टक्कर से एक अधेड़ गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे उपचार के लिए राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार मातकाबाड़िया निवासी भंवरू महरात अपने खेत से घर की ओर जा रहा था। इसी दौरान एक ट्रैक्टर चालक ने लापरवाही पूर्वक चलाते हुए भंवरू को टक्कर मार दी, जिससे कि की मौत हो गई। पुलिस ने भंवरू के पुत्र रज्जाक की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। विजयदशमी पर विहिप बजरंग दल ने किया शस्त्र पूजन। आशापुरा धाम पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन।
नारी शक्ति संगठन ने किया मां भारती का पूजन, सहस्त्र दीपों से उतारी मां भारती की आरती। अमृतपुर अस्पताल में हो रहा है व्यवस्थाओं का बोलबाला, गायनिक वार्ड के पीछे लगा गंदगी का ढेर। और शहर के विभिन्न स्थानों पर हुआ रावण दहन, मोहल्ले व कॉलोनी वासियों ने मनाया विजयदशमी का पर्व।